नमस्कार दोस्तों, सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि हम मेहनत भी करते हैं और घर में पैसा टिकता भी नहीं है। जीवन में धन टिकना तो असंभव हो गया है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है, शांति नहीं रहती, बरकत नहीं होती। सभी लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं। हर इंसान कहता है पैसा रुकता ही नहीं है। तो अचानक खर्च ऐसे आ जाते हैं कि कभी बीमारी में चला जाता है, कभी झगड़े हो जाते हैं, तो कभी बिना वजह नुकसान हो जाता है। या क्या यह सिर्फ किस्मत है या कोई अदृश्य नियम काम करता है? गीता कहती है, जहाँ मन अशांत है वहाँ लक्ष्मी स्थायी नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो में यह रहस्य बताऊंगी कि हर घर में धन को बांधने की शक्ति रखेंगे। कैसे धन रुकेगा? मन का अशांत होना। गीता में बताया गया है कि अशांत मनुष्य के पास न बुद्धि रहती है और न भक्ति, न सुख, न लक्ष्य। ऐसे मन में लक्ष्मी स्थायी नहीं होती। तुम रोज चिंतित रहते हो, रोज डरते हो, रोज तनाव में रहते हो, तो धन कैसे टिकेगा? भक्तों, जहाँ मन डोलता हो वहाँ कर्म भी डोलते हैं। ऐसे में जहाँ कर्म डोले वहाँ धन डोलता है, तो धन टिकता नहीं है। घर का वातावरण अपवित्र होना। और गीता में यह भी बताया गया है, रजोगुणी जीवन अशांति और कमी को जन्म देता है। रोज घर में झगड़ा, गाली, चीख, शिकायत, ये सब रजोगुण और तमोगुण हैं। जहाँ यह हो रहा है वहाँ धन का दरवाजा बंद होता है। कर्म का अपवित्र होना। गीता में साफ लिखा है, कर्म के बिना धन टिकता नहीं। कर्म अपवित्र हो तो फल नष्ट हो जाता है। अगर घर का कोई भी सदस्य आलसी है, बेकार बैठता है, झूठ बोलता है, धोखा करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके पाप का प्रभाव पूरे घर के धन पर पड़ता है। जिस घर में लोग कहते हैं कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, कमी है, वहाँ कमी ही स्थायी हो जाती है। गीता में बताया गया है कि धन कर्म, पुरुषार्थ, संकल्प और आशीर्वाद से आता है, लेकिन आज के लोगों में संकल्प कमजोर है, मन डरा हुआ है और कर्म आधा है, फोकस टूटा है। ऐसे में धन कैसे टिकेगा? धन को खत्म करने वाले 5 अदृश्य पाप। घर में टूटा सामान। गीता कहती है, जो चीज़ उपयोग में न हो वो तमोगुण बढ़ाती है। टूटी चीज़ें, टूटी बरकत, भोजन की बर्बादी। शास्त्र कहता है, अन्न ब्रह्मा है। अन्न का अपमान मतलब धन का अपमान, स्त्री का अपमान। गीता कहती है, स्त्री में दिव्य शक्ति है। स्त्री रोए मतलब घर से लक्ष्मी जाए। नकारात्मक वाणी, घर में क्रोध, चिल्लाहट से धन ऊर्जा नष्ट हो जाती है। और धन रोकने के 7 गीता आधारित उपाय। अब ध्यान से सुने। अब उपाय वही उपाय जो गीता में बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर राजाओं ने धन कमाया और टिकाया। उपाय 1, प्रातःकालीन संस्कार, सुबह 4 से 6 बजे। भगवान ने कहा है, शांत मन से
साधना करो, यही सफलता की जड़ है। सुबह की ऊर्जा मतलब लक्ष्मी की ऊर्जा। उपाय 2, घर का ईशान कोण, यही क्षेत्र लक्ष्मी की शक्ति का द्वार है। रोज सफाई, यहाँ पानी, तांबे का लोटा, शाम को एक दीपक, तुलसी के पास 3 नमक का पोंछा। नमक नेगेटिविटी खींच लेता है, जो घर शुद्ध वही धन शुद्ध होता है। चौथा, गीता का धन श्लोक, हर सुबह 5 बार बोले, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। योगक्षेमं वहं यहं, अर्थ जो भक्ति करते हैं योग और मैं स्वयं संभालता हूँ, यानी धन भगवान खुद देते हैं। 5वां, शुक्र शनिवार व्रत, अगर यह दोनों प्रसन्न हो तो घर में बरकत स्थायी हो जाती है। 6, स्त्री सम्मान, स्त्री केवल पत्नी नहीं, लक्ष्मी का रूप है। रोना, स्त्री का रोना मतलब लक्ष्मी का जाना, स्त्री का हंसना मतलब लक्ष्मी का आना। 7 शुक्रवार शाम घर के उत्तर में घी का दीपक जलाना धन के द्वार खोलता है। 7 शुक्रवार शाम घर के उत्तर में घी का दीपक जलाना धन के द्वार खोलता है। धन वहीं जाता है जहाँ उसे सम्मान मिले, वो घर शांत, जहाँ प्रेम, जहाँ स्त्री सम्मान, वही घर लक्ष्मी का निवास है। निश्चय करो आज से अपने घर को लक्ष्मी का योग्य बनाऊंगी। दिखावा, लोग अपनी कमाई से नहीं, दूसरों की नज़र से जी रहे हैं। शादी में इतना खर्च, कपड़ों पर इतना खर्च, त्योहार पर इतना खर्च, क्या कारण? तौलना, इसको कहेंगे तौलना। लोग अपने घर को किसी दूसरे के घर से तौलने लगते हैं। गाड़ी ली, मैं भी लूँगा, उसके पास बड़ा मकान है, मेरा भी बड़ा होगा। मैं शांति रखूँगा, मैं कृतज्ञ रहूँगा, मैं गीता के मार्ग पर चलूँगा। जब तुम ऐसा करोगे, लक्ष्मी को भी आना ही पड़ेगा। पुत्र, धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, धन ऊर्जा है, धन कृपा है, धन संस्कृति है। घर में बरकत नहीं रुकती तो समझो लक्ष्मी नहीं गई, हमने ही दरवाज़ा बंद कर दिया लक्ष्मी का। आज का यह संदेश दोस्तों किसी दानव को भगाने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर सोए हुए पुरुषार्थ, शांति और श्रद्धा को जगाने के लिए था। और भक्तों, एक बात याद रखना, भगवान की अदालत में गरीबी कोई दोष नहीं, पर कृतज्ञता की कमी सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम आज कृतज्ञता के रास्ते पर चल पड़े, गीता के नियम पकड़ लिए, स्त्री का सम्मान कर लिया, घर में शांति ली और अपनी मेहनत को पूजा बना लिया, और तो भक्तों लक्ष्मी खुद तुम्हारे दरवाजे पर घंटी बजाकर कहेगी, बेटा मैं रहने आई हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और श्रद्धा से अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।